जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप बच्चों में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 की प्रश्न नंबर 9 कराने जा रहे हैं, जिसके सवाल इस प्रकार है। कॉन्सेप्ट हमने समझा दीजिए आपको इसके। इसमें है कि इसमें दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर ज्ञात करने हैं हमको, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये कॉमा मतलब ये पद अलग है, ये पद अलग है, तो इसको क्या करेंगे 7xy, इसके फैक्टर करेंगे 7 गुणा x गुणा y, फिर 35 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इससे फैक्टर करेंगे। इससे फैक्टर करने की कैसे करेंगे? 5 ऐसे 7 गुणा 5, 7 पंजे 35 गुणा एक्स स्क्वायर के एक्स, फिर एक एक्स और वाई स्क्वायर का वाई, फिर एक वाई और। अब इसके कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसमें क्या उभयनिष्ठ है? देखो 7 7, फिर 5 नहीं है, फिर x, ये x है तो x लिख लिया गुणा में यहाँ पर। फिर क्या है? y, x नहीं है ना, फिर y यहाँ पर है। देखो यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y है, तो यहाँ पर y लिख लिया। अब x ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 7xy। क्या हो जाएगा? अब गुणा के चिन्ह हटा देंगे, क्या आ जाएगा? 7xy। ये वो कॉमन फैक्टर माना, यही आंसर है, ठीक है। अब इसका देखो, इसका कैसे करेंगे हम? इसका करेंगे देखो 4m स्क्वायर, कैसे करेंगे? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, m स्क्वायर को m गुणा m, ठीक है। फिर 6m स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे? 2 गुणा 3, 2 3 6, m स्क्वायर को m गुणा m, फिर 8 m की घात 3, कैसे करेंगे इसके? 2 गुणा 2 गुणा 2, m की घात 3 को m गुणा m गुणा m, ठीक है। फिर आप कैसे करेंगे हम? देखो बाई, ये क्या है? तीनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तीनों में 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लिया, फिर गुणा में। अब क्या है? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। जो तीनों में होता है वो होता है उभयनिष्ठ। अब m यहाँ पर है, m यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये m यहाँ पर लिख लेंगे। फिर एक m ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर और यहाँ पर भी है, m यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर ये m क्या यहाँ पर है? यहाँ पर है, नहीं है, तो 2 नहीं लिखेंगे। क्या आ गया? 2 m स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। इसको कैसे करेंगे? इसको भी ऐसे करेंगे 3 ये आपको होमवर्क में खुद करोगे आप, ठीक, होमवर्क में करोगे आप। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड? इसका देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा है 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs। अब इसमें उभयनिष्ठ क्या है? देखो 7 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, p यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, q यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके अलावा r भी नहीं यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, s यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन क्या हो गया? q कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा? 7p 8q, तो कॉमन ले लिया 8r प्लस 3s। कौन फैक्टर क्या है? q। आंसर क्या है? पहला, ऐसे होगा। अब ये देख लो, ये वाला व्यंजक, इस वाले व्यंजक पहले लिखो, b 6a माइनस का b प्लस 2c 6a माइनस का b, b के अंदर गुणा करो इसमें 6a इंटू बी माइनस b स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 छंग 12a इंटू सी, यहाँ b है तो 2bc, ठीक है। सब में कॉमन क्या है? b, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर नहीं है, कॉमन फैक्टर
अरे यहाँ तो सीधा सीधा कॉमन है, सॉरी, यहाँ तो सीधा सीधा कॉमन है, 6a माइनस बी, 6a माइनस बी, यही कॉमन है यहाँ पर। तो ये क्या बचा, माइनस 6a माइनस का बी कॉमन, यहाँ क्या बचा, b माइनस बी प्लस 2c। ठीक है, कॉमन क्या है, ये है 6a माइनस बी, कॉमन क्या है 6a माइनस बी, ये वाला ऑप्शन है तीसरा 6a माइनस बी, क्योंकि ये दो पद है, एक पद ये है एक पद ये है, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा ओवेनिस्ट गुणनखंड। तो दोनों में क्या कॉमन है, 6a माइनस का b, ये। ठीक है, पहले देखा नहीं था, हम गुणा करने लग गए सब भी। ठीक है, देखिए इसके फैक्टर करने हैं, कैसे हम करेंगे, इसमें देखो क्या क्या फैक्टर कर सकते हैं, 5 गुणा एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर को एक्स गुणा एक्स, इधर 5 25 तो 5 गुणा 5 गुणा एक्स गुणा वाई, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है, 5 ले लिया कॉमन, फिर क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स भी कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, फिर कोई कॉमन नहीं, तो यहाँ पर क्या बचाएगा एक्स, यहाँ क्या बचेगा 5 और वाई, क्या हो गया 5x गुणा एक्स माइनस 5y, ये आंसर है। ठीक, इसमें देखो, इसमें क्या है, 3 गुणा 3, ए स्क्वायर को a गुणा ए में तोड़ो, माइनस का 6 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणा 3, 2 3 6, a गुणा x। ठीक है, अब क्या कॉमन है इसमें, 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है, 3 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन है, ए कॉमन, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और भी कॉमन नहीं है, तो क्या बचा 3 और a माइनस क्या बचा 2 गुणा x। ठीक, 3 गुणा 3a माइनस 2x, यही आंसर है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में कैसे तोड़ेंगे हम, 6 गुणा 6, 6 6 36। ठीक है, ए को कैसे तोड़ेंगे, ए गुणा बी, इसे वैसे 2 गुणा 3 में भी तोड़ सकते, फिर इसको भी 2 गुणा 3 में तोड़ सकते, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसमें तोड़ने से फायदा नहीं है, अगर यहाँ पर वो चीज़ कॉमन होती है तो हम 2 में तोड़ते हैं, जब यहाँ पर 6 से काम चलेगा तो 6 से ही तोड़ेंगे। यहाँ कैसे तोड़ेंगे, 6 गुणा 10, अब तोड़ेंगे कैसे, देखिए, चलो कोई बात नहीं, ऐसे तोड़ेंगे, 6 गुणा 6, फिर इस 6 को अगली बार में तोड़ देंगे, चलो कोई बात नहीं, तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। ठीक है, देखो 36 है ना, 36 को एक 6 तो ऐसे ही रहने देंगे, अगली लाइन में ही तोड़ेंगे, उससे क्या होगा ना, बहुत वो होगा, फिर तो 60 को 6 गुणा 10 में तोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू बी ऐसा ही रहने दो, और सी, ठीक, क्योंकि ए स्क्वायर भी यहाँ पर भी, ए स्क्वायर भी यहाँ पर भी है। अब 6 को ऐसे ही रहने दो, फिर इस 6 को ऐसे तोड़ दो, 2 गुणा 3 ए स्क्वायर इंटू बी माइनस 6 ऐसे ही है, 10 को ऐसे तोड़ेंगे, 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, इसलिए मैं तोड़ना चाह रहा था ये, कि 2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन नहीं होगा ना 5 कॉमन होगा, ए स्क्वायर गुणा बी और सी। अब देखो इसमें क्या कॉमन हो गया, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, फिर 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन है। ठीक, फिर ए स्क्वायर इंटू बी कॉमन है, ए स्क्वायर इंटू बी कॉमन है, यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा 5 और सी। ठीक है, फिर 6 दूनी 12, ए स्क्वायर बी इंटू 3 माइनस 5 सी, यही हमारा आंसर है, यही इसके फैक्टर है। ठीक है, अगर इसको 7th क्लास का नहीं होता ना तो ये सवाल एक ही लाइन का था, हम डायरेक्ट 12 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 12 3 36,
और 12×5 = 60 और a स्क्वायर b कॉमन ले लेते, काल यहाँ पर c बचता। एक लाइन का आंसर था, लेकिन 7वीं क्लास है तो सारी चीज तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं। छोटी क्लास में सब कुछ तोड़ तोड़ दिखा रहे हैं ना, ताकि कोई ये ना कहे कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। अब देखो इसको 6 को तोड़ो, 2 3 6 इंटू पी प्लस 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 और पी स्क्वायर को पी गुणा पी माइनस 2 गुणा 2 फिर पी गुणा पी गुणा पी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तीनों में यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन और यहाँ पर 2 कॉमन है। ठीक, 3 कॉमन है कहीं पर, इसके अलावा नहीं। फिर पी कॉमन यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर भी है, तो पी ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3 प्लस यहाँ क्या बचा 2 गुणा 2 गुणा 1 पी और बची माइनस यहाँ क्या बचा 2, ये कॉमन ले लिया तो पी गुणा पी। ठीक, अब क्या होगा 2p 3 2 दूनी 4 p माइनस का 2p स्क्वायर, ये इसके फैक्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसको तोड़ो। ठीक है, ठीक है, अब इसको तोड़ो। इनमें क्या 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 कॉमन है, 3 को तोड़ लो, 3 ए को ए स्क्वायर गुणा ए और बी गुणा सी प्लस इसको तोड़ो, 2 गुणा 3 2 3 6 ए बी स्क्वायर को बी गुणा सी प्लस को 9 को 3 गुणा 3 गुणा ए गुणा बी गुणा सी गुणा सी। अब सब में क्या कॉमन है, देखो 3 कॉमन यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी कॉमन है, 3 यहाँ पर भी कॉमन है, लिख लिया। फिर ए यहाँ पर कॉमन, ए यहाँ पर कॉमन और ए यहाँ पर भी कॉमन है, लिख लिया। फिर कोई ये कॉमन है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है लेकिन कॉमन नहीं है, तो बी यहाँ पर कॉमन है, बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है। ठीक, फिर सी कॉमन यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी और सी यहाँ पर भी है। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सिर्फ ए। ठीक है, ये बचा, यहाँ क्या बचा 2 और एक ये बी बची है प्लस यहाँ क्या बचा 3 गुणा इसके बाद ये सी बची है बस। ठीक है, लिख लो 3, ये आ रहा है उसमें नहीं आ रहा है, ये लाइन करके यहाँ पे लिख लो, इसकी बाद लाइन ऊपर 3 ए बी सी 3 ए बी सी और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा ए प्लस 2b प्लस 3c, यही आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। इसको देखो, इसकी फैक्टर करनी है, कैसे करेंगे देखिए, इस पहले वाले की करेंगे तो पहले में जो कॉमन क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पर क्या x इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पर क्या प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 3, बस हो गया फैक्टर। कितना आसान हो गया फैक्टर, ये आंसर है। अब इसका देखिए इसमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ a माइनस 4 है, यहाँ 4 माइनस है, तो इसको a माइनस 4 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 7a माइनस 4, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लिया हमने तो माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4 और प्लस का a। ठीक, फिर 7a माइनस का 4, इसको सही से लिख लेंगे तो a माइनस 4। अब इन दोनों का कॉमन है a माइनस 4, a माइनस 4, यहाँ क्या बचा 7
इसमें देखो माइनस का देखो 7 गुणा ए माइनस 4, यहाँ क्या है माइनस का 7 गुणा ए माइनस 4, तो ये माइनस के हैं, ये प्लस के कैंसिल होकर क्या आ गया 0 आ गया। 7 ही है, 7 के अलावा और कोई संख्या तो नहीं है, 7 ही है, फिर ठीक है ये 0 आ गया, इसके गुणनखंड 0 आ गया क्योंकि 7 है ना, जब माइनस कॉमन लिए ये प्लस माइनस के हो गए, ये प्लस के हो गए। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है y माइनस 5 कॉमन है, या एक लाइन बढ़ाकर लिख लो 2 गुणा y प्लस 5, एक ही लाइन में जाता है इसलिए बढ़ा रहे हैं बस, 3 गुणा y प्लस 5, जैसे ये एक लाइन में हो गया ना, ऐसी एक लाइन में हो जाता, उसे थोड़ा अटपटा सा लगता है, एक ही लाइन में हो गया पता नहीं चलता कैसे आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y प्लस 5 कॉमन है, कॉमन ले लो y प्लस 5, यहाँ क्या बचा 2 गुणा का y, और यहाँ क्या बचा माइनस का 3, क्या आ गया आंसर y प्लस का 5 इंटू 2y माइनस का 3, ये हमारा आंसर है। इसको भी ऐसे कर सकते थे, अगर एक दो लाइन बढ़ाते तो ऐसे बढ़ा ले सकते थे, ठीक है। तो दोनों तरीके बता दिए हैं, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। बड़े क्लास होते तो ऐसे डायरेक्ट हम कर देते, छोटे क्लास में तो हर चीज़ को दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, इसको भी चाहे तो एक लाइन में ही कर सकते हैं, लेकिन इसको भी बढ़ाएंगे कैसे, d माइनस का 7 स्क्वायर है ना, तो एक और d माइनस का 7 आ जाए, लिख लेंगे गुणा में, प्लस का 7 d माइनस का 7, तो d माइनस का 7 कॉमन है, यहाँ क्या बचा d माइनस का 7, यहाँ क्या बचा प्लस का 7, ठीक। तो ये प्लस के और ये माइनस के कैंसिल, यहाँ क्या बचा d इंटू d माइनस 7, यही हमारा आंसर है। ऐसे करते हैं, ठीक है। अभी देखिए पांचवा है ना, पांचवे को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर a लेके आएंगे, a माइनस 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे a इंटू ए माइनस का 5, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर 9 आ गए, और माइनस प्लस माइनस 5 और माइनस प्लस, ठीक। a इंटू ए माइनस का 5 माइनस का 9, इसे सही से लिख लो, तो a माइनस का 5, इन दोनों में क्या कॉमन है a माइनस का 5, यहाँ पर क्या बचा a माइनस का 9, यहाँ बचा 9 माइनस का 9, यही हमारा आंसर, ठीक। अब इसको चौथा और छठा सेम है, जैसा वो किया था वैसा ये करेंगे, आप होमवर्क में ये करेंगे खुद ही। देखो ये दूसरा और चौथा, दूसरा और सातवां सेम है, लेकिन इसको हम एक अलग तरीके से कर, वो भी किया, उसका भी आंसर 0 आया था, इसका भी आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा देखिए, 17 a प्लस का 3, इन दोनों क्या कॉमन, माइनस का कॉमन है, 17 माइनस 3 माइनस का प्लस, ठीक। अब 17 a प्लस का 3 माइनस का 17, यहाँ लिख लेंगे a माइनस का 3, ठीक। कोई कहे काट दो, कोई कहेगा काट दो, ठीक। कटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर क्या बचा a इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 17, ठीक है, क्योंकि प्लस चिन्ह देख रहे थे, ये प्लस चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, तो बिल्कुल सवाल सही लिखा हुआ, तो ये तो कॉमन होगा नहीं, कॉमन है इसमें 17 है, तो यहाँ क्या बचा a प्लस का 3, यहाँ पर क्या बचा माइनस का, ब्रैकेट अंदर a माइनस का 3, ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। 17 यहाँ पर a प्लस का 3 माइनस का a माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक। अब माइनस का प्लस का कैंसिल, कितना हो गया यहाँ पर 17 गुणा 3 और 3 कितना हो गया 6, ठीक है। 17 चक्का 102, इसका आंसर ये है। अब देखिए दूसरा जो हमने सवाल किया था वो भी गलत किया था, बच्चों तो ध्यान दे लेते, गलत कैसे किया था, क्योंकि हमने
यहाँ का जो चिन्ह है ना, इस पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ये चिन्ह में यहाँ पर ध्यान दिया, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसे ही जैसे सारे सवालों में हो रहे हैं, हमने एक जैसे ही मान के चल गए, देखिए सब में कॉमन आ रहा है, उसमें भी कॉमन होगा, जिसमें कॉमन होगा उसमें भी कॉमन होगा, इतना ध्यान नहीं दिया। ये सवाल क्या था, इसको दोबारा, वो सही है, सही है, सही है, a माइनस का 4, ये सही है। ठीक है, सही है, यहाँ पर ध्यान दिया क्योंकि यहाँ पर था, वहाँ पर नहीं था, इसलिए हमने काट दिया था। सवाल जो किया था सही किया था, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। ठीक है, अब लेकिन ये गुणनखंड कह रहा है ना, इसीलिए हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। वो तो कर लिया, उसका आंसर 0 आएगा, इसका भी आंसर 0 ही आएगा। कैसे आएगा, इस तरह से भी 7 a माइनस का 4, माइनस कॉमन ले लिया, 7 माइनस का 4, माइनस प्लस का a, ठीक, 7 और a माइनस का 4 माइनस का 7 a माइनस का, ये हमने काट दिया था, बिल्कुल ठीक कट जाता। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर कर रहे हैं ना, तो फैक्टर की तरह करेंगे। a माइनस का 4 यहाँ पर कॉमन है, कॉमन तो वैसे ये भी है, कॉमन तो ये भी, लेकिन इसे कॉमन लेंगे नहीं हम, या इस तरह से लिखो, 7 गुणा a माइनस का गुणा 1 माइनस का 7 गुणा a माइनस का 4 गुणा 1, तो यहाँ क्या कॉमन है, 7 गुणा a माइनस का 4, यहाँ क्या बचा, 1 माइनस का 1, ये क्या हो गया, 7 a इंटू माइनस का 4, 1 माइनस 0 कट गए, माइनस का प्लस का क्या आ गया, गुणा में 0, गुणा में 0, 0 की किसी से गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और वो भी तरीका ठीक है। यहाँ पर अगर हमने काट दिया यहाँ पर, वो भी ठीक है, सही है। तो ये प्रश्नावली हो गई है समाप्त, इसलिए थोड़ा हमने टाइम ले दिया इसमें। मिलते हैं अगली क्लास में नई प्रश्नावली के साथ। जय हिंद।